नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लॉस्ट ट्रूथ पे। जैसा कि आपको पता है कि हम सिर्फ सच्ची खबरें दिखाते हैं, कोई झूठ नहीं, कोई अफवाह नहीं। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर, द फोटो ऑफ द डे। यह फोटो दर्शाता है हमारी हिंदू सभ्यता, जो कि कोई भी शुभ काम करने से पहले हमारे यहाँ उस चीज़ की पूजा की जाती है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जब भारत में आ रहे राफेल विमानों की पूजा की थी, और 5 अगस्त 2020 वो दिन जब प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ उसकी पूजा की थी। और अब जब कोविड-19 की वैक्सीन का पहला जत्था जब शहरों की ओर निकला तो उसकी पूजा की गई। जरूरी नहीं कि कोई भी देश को विकास के लिए अपनी सभ्यता भूल जानी चाहिए। वो देश ही विकास कर पाता है जो अपनी सभ्यता के संग आगे बढ़ता है। और हमारे सनातन धर्म की तो एक खास बात है कि हम हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी का आदर करते हैं। तो आगे बढ़िए सभ्यता के संग। पहली सुर्खी, उत्तर भारत में बढ़ती हुई ठंड। सरकार के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के से यह पता लगता है कि आने वाले 4 से 5 दिन कड़ाके की ठंड रहेगी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, यूपी के कुछ हिस्से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के शहरों में ठंड रहेगी, क्योंकि यह देखा गया है कि पहाड़ों पर काफ़ी बर्फबारी हो रही है। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जैसा कि आपको पता होगा, किसान आंदोलन में कई बार खालिस्तानी संगठनों की खबरों की पुष्टि हुई है, और यह पुष्टि शक में तब सही बदलती है तब खालिस्तानी द्वारा यह ऐलान किया जाता है कि जो भी 26 जनवरी को खालिस्तानी का झंडा फहराएगा उसे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब आप ही बताइए, यह किसान आंदोलन कितना स्वच्छ है? ये किसान आंदोलन क्या सही में किसान कर रहे हैं? नीचे कमेंट में बताइए। अगली सुर्खी कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया की पॉलिसी रंग लाती हुई नजर आ रही है। आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट कर रही थी। अभी हाल ही में खबर आई कि इलॉन मस्क, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है द टेस्ला, वो अपना R&D डिपार्टमेंट इंडिया में खोलेंगी। इससे खुशी की खबर और क्या हो सकती है कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करें। और ये भारत की ताकत है, ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, जो उन्होंने सपना देखा है कि मेड इन इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। जैसा कि आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चल रही किसान आंदोलन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आज तीनों कानूनों पे 2 महीने की रोक लगा दी गई, और सरकार को फटकारते हुए यह कहा कि वह जल्द से जल्द इस आंदोलन का फैसला निकालें। और दूसरी ओर किसान संगठन इस फैसले से खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि यह फैसला हमें अटकाने के लिए लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 4 आदमियों की कमेटी जो इस आंदोलन पे कार्रवाई करती, उससे भी खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि ये चारों आदमी सरकार के हैं, और सरकार का जो फैसला है वही फैसला देंगे। अब आप बताइए, ये देश संविधान से चलेगा या फिर जिद से? यह कौन सी नई प्रथा स्टार्ट हुई है जो अपनी बात मनाने के लिए सड़कें जाम करती थी? जैसे आपने पिछली साल भी देखा होगा, CA NRC में अब तक किसी की भी नागरिकता नहीं गई, पर लोगों ने सरकार से बदला लेने के लिए, या फिर कहें कुछ अपोजिशन पार्टीज या फिर कुछ संगठन या कुछ दलों ने सरकार से बदला लेने के लिए ऐसा किया, सड़कें जाम की, आंदोलन किए, लोगों का नुकसान पहुंचाया। यह तो सुप्रीम कोर्ट को झुकाने की साजिश है। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई थी, और अब भी पिछली बार भी सड़कें जाम हुई थी, और अब भी।
यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। दूसरी ओर सरकार के वकील द्वारा यह बात भी रखी गई कि आंदोलन में कुछ खालिस्तानियों के होने का अंदेशा है। जैसे संगठन सिख फॉर जस्टिस, यह खालिस्तानी संगठन है जिसकी शुरू से ही ये सोच रही है कि वह पंजाब को खालिस्तान बना के भारत से अलग करे। जैसा कि आपको पता होगा 1980 से लेके 1995 तक पंजाब में खालिस्तानियों ने कोहराम मचा रखा था, पर वहाँ की सरकार द्वारा उन्हें हटाया गया। इंदिरा गांधी की हत्या भी इन खालिस्तानियों ने की थी और अब भी यही सोच रहे हैं कि इस आंदोलन द्वारा फिर से उस चीज़ को शुरू किया जाए। अब यह सोच रहे हैं कि फिर से आंदोलन की आड़ में यह अपने खालिस्तानी सोच को फिर से आगे बढ़ाएं और किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि ये वो शख्स है जिसने 1980 में एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी थी। आज उसी का संगठन यहाँ पे अपने पांव जमा रहा है आंदोलन की आड़ में। इसका नाम है गुरुचरण सिंह बनवेद। यही वो आदमी है जिसने पंजाब में 1980 से लेकर 1985 तक खालिस्तानियों को सपोर्ट किया और आज भी यह कनाडा से अपना संगठन को चलाते हुए पंजाब में हत्या करवाता है, ड्रग्स बिकवाता है। आप ही बताइए कि ये खालिस्तानी इस आंदोलन में आए या नहीं। कुछ मीडिया आपको ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वह सरकार और देश हित में नहीं है। यह वो बिके हुए मीडिया हैं जो आपसे ये बात छुपाते हैं। नाम आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नमस्कार। जय श्री राम। भारत माता की जय।